एक आशिक हुजूर के जब उनको तख्ते दार पे चढ़ाया गया तो उनके बदन में नेज़े भोंके गए, बर्छियां गाड़ी गई, तड़पा तड़पा के मारने का प्लान था। उन्होंने फौरन सदा दी, या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। सहाबी की कहानी है, वो कहते या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। इतनी बात जब कही है ना, अल्लाह अकबर, वो कहाँ थे, हुजूर कहाँ थे? खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उन्होंने आवाज दी, हुजूर अपनी जगह से उठे और सामने वाली पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। फिर उनके नेज़े लगते रहे, तीर लगते रहे, वो मुस्कुराते रहे। पूछा गया, इतने जख्मों पे भी मुस्कुरा रखे को? तो उन्होंने कहा था, जब सामने जाना हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये इश्क था उनका, और वो जानते थे कि हम हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर सुनेंगे, हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर हमारी सदा को सुनेंगे। वो इस बात को जानते थे। आज हम इस बात में झगड़ा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अब ये झगड़े खत्म करो, हुजूर को जैसा मानने का हक है वैसे मान लो, वरना झगड़ा हमारा भी किसी से नहीं है। किसी ने जमीन हमारी नहीं हड़पी है, किसी ने जायदाद पे कब्जा नहीं किया है। तकलीफ इस बात की है, उम्मत आज तक इसी में लड़ती रह गई। हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अगर खबर ना होती तो हजारों बरस पहले कयामत की निशानियां बता देते। अगर खबर ना होती तो कयामत कब आएगी ये हुजूर बता देते। वो भी तो कह देते कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो निशानियां बता रहा है वो कयामत कब आएगी ये भी बता रहा है। इसलिए खुदा रहा, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो। हुजूर की जात झगड़े के लिए नहीं, हुजूर की जात इत्तेहाद के लिए है, हुजूर की जात इत्तेफाक के लिए है। और लोग कहते हैं यार सब कलमा पढ़ने वाले हो, फिर इत्तेफाक क्यों रही है? तो सीधी सी बात है, तुम भी हुजूर को ऐसा मानो जैसा अबू बकर ने माना है, जैसा हुजूर को उमर ने माना है, जैसा हुजूर को उस्मान गनी ने माना है, जैसा उस्मान को मौला अली ने माना है, वैसा मान लो, इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा। तुम भी ऐसा मानो जैसा हुजूर के सहाबा ने माना है, और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोगों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। समझ रहे मेरी बात? आप मुझसे प्यार भी करें और मेरे अंदर खामियां तलाश करें तो लोग कहेंगे ये तेरा प्यार झूठा है। आप हुजूर से मोहब्बत करें और उनके अंदर कमियां तलाश करें तो फिर हम दावे में कितने सच्चे हैं अपने, हमें खुद गौर करना है। गाली देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सीधी बात समझा देना है। हाँ, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोज़ख में चला गया तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। हाँ, सबको अपनी अपनी कब्र में लेटना है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो। वो हमने तो कोई कीमत ही नहीं लगाई हुजूर के इश्क की, लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाई हैं। अल्लाहु अकबर, कौन नहीं जानता है हुजूर के इश्क में हज़रत बिलाल की आप ज़िंदगी देखें, कोई दुख नहीं उठाया हमने। आज हम कह देते हैं, आज सोचते हैं ज़र्दा खाना ही ये हुजूर का इश्क है, बिरयानी उधेड़ना ये हुजूर का इश्क है, 11वीं में जाके पलेटे तोड़ना लड़ना ये हुजूर का इश्क है। हमने इसको इश्क का मैयार बना दिया। डेगों पे लड़ गए, कई जगह सर फूट गए 11वीं में, कहा किसरिए का जर्दा ना मिला। ये हालात है हमारे, खुद ही पकाते हो, खुद ही लड़ जाते। ये इश्क नहीं, ये तबर्रुक है। इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला, और इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला। हाँ, अल्लाह खैर करे, समझाना मकसद है। और थोड़ा सा अकल से काम किया करो। 11वीं में मस्जिद में लड्डू बंटते हैं, किसी को ना मिले ना तो कहते इमाम साहब ने कम मगाए होंगे। अब बताइए कम क्यों ना पड़ेंगे? अमीर है तो 11 रुपए दे रहा, गरीब है तो भी 11 ही दे रहा, बीच का है तो भी 11 ही दे रहा। बताओ ये 11 रुपए हैं क्या?
हैसियत अगर कहो कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए हैं तो फिर 1100 भी तो 11वीं की निस्बत से होते हैं। अगर हैसियत 1100 देने की है तो 1100 दे, 11,000 की हैसियत है 11,000 दे। लेकिन करते क्या है, हर घर से 11 रुपए आए और 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग जानते हैं कितने मिलते हैं, कितने? 2। मान लो अगर एक एक भी बटा तो हमने मस्जिद में दिए 11 रुपए, हमारे घर से गए 6 बच्चे लेने। बताइए अंदाजा है कोई? 11 रुपए के 2 लड्डू मिले, 6 लोग लेने पहुंच गए, तो जो हमने दिया था 2 लड्डू तो हमारे मिल गए, बाकी के 4 कहां से आएंगे? इमाम साहब अपना गल्ला बेचें, महीने की तनख्वाह दें, लड्डू पूरे करें। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही बात कह रहा हूं। तो ख्याल करें 11वीं को 11वीं के तरीके से मनाया करें। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी इमाम ही है बेचारा कि लड्डू बचा लिए होंगे, पैसे निकाल लिए होंगे। कितने तो इतने अक्लमंद हैं, इतने अक्लमंद हैं, इधर मस्जिद में पैसे आने शुरू, वो कॉपी लेके बैठ जाते हैं। है तुम्हारे गांव में भी? अल्लाह सलामत रखे। तो क्यों है कॉपी? हमने लिखा इमाम साहब 10 रुपए जेब में न सरकार लें। अगर तुम्हें इतना एतमाद नहीं, जो मुसल्ले पे खड़ा है वो 10 रुपए चुराएगा, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? एक चोर के पीछे नमाज हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो फिर नमाज छोड़ या फिर कॉपी छोड़। खुद भूल जाएगा 10 रुपए लिखना और कह देगा यार हिसाब में गड़बड़ी है। या एक के अगर इमाम ने 2 बार ऐलान कर दिया, उन्होंने डबल चढ़ा दिए, तो कहता 20 रुपए ज्यादा हो रहे थे, वो कहां है? तो ये खुराफाते करने का काम रह गया हमारा। इस दिन के लिए बचे थे हम। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? इश्क करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो और हर आलिम का एहतराम ये सोच के किया करो ये मेरे हुजूर के इल्म का वारिस जा रहा है। इस नियत से किया करो और हुजूर से इश्क करो। इश्क क्या है कभी समझा ही नहीं। हमने तो जर्दा खा लिया तो हो गए मुसलमान, बिरयानी खा ली तो हो गए मुसलमान। और उनसे पूछो जिन्होंने कीमतें चुकाई हैं इश्क की। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता है, बच्चा बच्चा हजरत बिलाल को जानता है। एक एक बच्चे से पूछो बिलाल कौन है, तो कहेगा हुजूर का आशिक है बिलाल। कौन है? हुजूर का दीवाना है बिलाल। इश्क कैसा बिलाल का। अल्लाह अकबर। जब कोड़े मारे जाते थे ना, अहद अहद की सदाएं निकला करती थी। आपको तकते दहकते हुए कोयलों पर लिटाया जाता। आज कहा जाए ना इस कोयले पे खड़ा हो वरना कलमा छोड़ दे, बंदा कह देगा कलमा छोड़ने तैयार हूं, कोयले पे न चढ़ाइए। ये उनका इश्क था। उनको नंगी पीट करके कोयलों पे लिटाया जाता, फिर उनकी खाल जलती, चर्बी पिघलती और कोयलों पे टपकती, वो बुझ जाया करते थे। फिर उनको कोयलों से हटाया जाता था, लेकिन फिर भी कहा जाता था बिलाल अब भी मान जा। तो मुस्कुरा के कहते थे जान तो दे सकता हूं, दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूं। अल्लाह अकबर। ये इश्क था उनका। और इश्क हो हुजूर से तो फिर बंदा कहीं भी हो तन्हा नहीं होता है। अगर जंगल में भी सदा दे दे तो हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होता है। यही बिलाल है। उमैया ने हाथ रखे तख्त के नीचे, दोनों पाए रखे हैं हाथ के ऊपर और उसके ऊपर से बैठ जाता है। जब उंगलियों पर तख्त का वजन आया, उंगलियां फटी, खून बहा। पहले तो चीख निकली, लेकिन फिर बिलाल सुकून से लेट जाते हैं। सारी रात सुकून में गुजरी है, लेकिन खून हाथ से बहता रहा। सुबह को उठ के उमैया ने कहा बता तो बिलाल आज की रात कैसी गुजरी है, अब तो कुछ सुधार आया होगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा जितने सुकून की रात आज की गुजरी है, बिलाल की इससे बेहतर रात पहले नहीं गुजरी थी। का ताज्जुब होता है, सारी रात तेरे हाथ से खून बहता रहा, फिर भी तू कहता है सुकून की रात गुजरी है। का सुकून की रात कैसे गुजरी? तो बिलाल कहते हैं जब तूने मेरे हाथ के ऊपर तख्त का पाया रखा था, दर्द से चीख निकली थी, मैंने महबूब को पुकारा था। कब पुकारने की देर थी, हुजूर का
जलवा निगाहों के सामने आ गया था, और जब जलवा सामने आया है तो फिर दर्द भूल गया। उनके इश्क की और हुस्न की मिठास ऐसी थी कि चेहरे में खो गया। रात कब गुजरी, कैसे गुजरी, पता न चला। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, जब आ गए हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है। और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए। हैं, फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर को, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़े काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता है हुजूर का दीदार। पता कब होता है दीदार हुजूर का? जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के, तब दीदार होता है।